गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा केमोड पे आपका स्वागत है। आज बेटा हम लोग यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का पहला पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और पहले चैप्टर में बेटा आपको दिया गया है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। मतलब हमको ये सीखना है कि रसायन विज्ञान होता क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं, रसायन विज्ञान को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान हम ये सीखते हैं कि रसायन विज्ञान हम किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा केमिस्ट्री। आ जाओ सीखते हैं केमिस्ट्री होती क्या है। तो कहते कुछ यूं है बेटा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के संघटन को ज्ञात करते हैं कि वह पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। तो सुनना बेटा, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के घटक कणों तथा आंतरिक संरचना के बारे में सीखते हैं रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाती है। आ जाओ बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के बेटा कंपोजिशन यानी घटक कण और उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। जैसे मैं आपसे एक कंपाउंड की बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता बेटा ये किन किन चीजों से मिलके बना होगा। एक तो सोडियम है, दूसरा बेटा ऑक्सीजन है, तीसरा हाइड्रोजन है। मतलब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 घटक कण हैं, एक सोडियम, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा बेटा हाइड्रोजन होता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुल घटक कण कितने हैं बेटा, 3, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो किसी भी पदार्थ की बेटा रसायन विज्ञान की वह शाखा जो किसी भी पदार्थ के घटक कणों के बारे में सीखते। घटक कण का मतलब होता है बेटा कि वह पदार्थ किन किन कणों से मिलकर के बना होता है, इसे हम कहते हैं घटक कण। यानी किसी भी पदार्थ के घटक कणों तथा उसकी संरचना के बारे में बेटा हम जिसके थ्रू पढ़ते हैं वही क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान। अब बात ये आती है बेटा कि रसायन विज्ञान का उपयोग क्या है। रसायन विज्ञान का उपयोग क्या है, यूज पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का क्या उपयोग है, हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बेटा जरा ध्यान से सुनना, अगर आपको अभी फीवर आ जाए तो देखो आप पैरासीटामोल की गोली ले लेते हैं। बेटा किसी का पैर वगैरह टूट जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो देखो डॉक्टर उस पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। प्लास्टर किससे बना बेटा, प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो डॉक्टर लोग लगा देते हैं। आप बेटा कुछ भी खाते हैं, अगर आप चावल खा रहे हैं तो इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं,
क्या कहते हैं, आलू खा रहे हैं बेटा तो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, यानी कुछ भी खाते हैं तो आप बेटा केमिकल खाते हैं। आप किसी भी चीज को देख पाते हैं उसके पीछे बेटा एक केमिकल जिम्मेदार होता है जो आपकी रेटिना में पाया जाता है, जिसे हम रेटिनल कहते हैं। यानी अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो उसके पीछे एक केमिकल जिम्मेदार है बेटा जिसे हम रेटिनल कहते हैं, और उसी केमिकल की वजह से आप किसी भी पदार्थ को देख पाते हैं। अब बात ये आती है कि केमिस्ट्री का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखो बेटा, आपको जब भी फीवर आता है आप प्यार से मार्केट से एक मेडिसिन लेकर के आते हैं जिसे हम पैरासीटामोल कहते हैं, और आप उस मेडिसिन को खाते हैं, आपका फीवर बेटा तुरंत मैनेज हो जाता है, यानी आपका फीवर उतर जाता है। और वो मेडिसिन पैरासीटामोल क्या होती है बेटा, एक केमिकल होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हम रसायन विज्ञान का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का उपयोग हम कहाँ करते हैं बेटा, चिकित्सा के क्षेत्र में। नंबर 2, कुछ बच्चे बेटा हमसे जुड़े होंगे जो गांव के होंगे, गांव के बच्चे जानते होंगे, शहर के भी जान सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ गमले रखे होते हैं बेटा, गमलों में पौधे लगाए जाते हैं। पौधों पर देखो कुछ टाइम के बाद हम कुछ उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, गांव के बच्चे होंगे तो खाद जानते होंगे, उसमें खाद डाली जाती है। यानी कि बेटा आप यूरिया डालते हैं, जिंक डालते हैं, पोटास डालते हैं, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट डालते हैं। अगर आप यूरिया अपने खेतों में डाल रहे हैं तो यूरिया बेटा एक केमिकल होता है। आप डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट अपने खेतों में डाल रहे हैं बेटा तो डाई अमोनियम फॉस्फेट एक केमिकल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का उपयोग हम लोग कृषि के क्षेत्र में करते हैं। कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बेटा, कृषि के क्षेत्र में करते हैं। तीसरा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि रसायन विज्ञान का उपयोग बेटा हम चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं, रसायन विज्ञान का उपयोग हम कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है, आप जरा ध्यान से देखें अपने आसपास की चीज़ों को, तो बेटा आपको वहाँ फाइबर की चेयर यानी फाइबर की कुर्सी नज़र आएगी, या आपको बॉटल नज़र आएगी, या कोई भी चीज़ आपको मटेरियल नज़र आएगा। आपके घर का बेटा बर्तन है, आपके घर का कोई भी बर्तन ले लो, वो एल्युमिनियम से बना है। एल्युमिनियम बेटा एक केमिकल यानी एलिमेंट में आता है, केमिस्ट्री में आता है। आप जरा प्लास्टिक को देखें बेटा, तो प्लास्टिक किससे बनाई जाती है, पॉलीएथिलीन से बनाई जाती है। यानी आपका चेयर एक फाइबर है बेटा, तो उसमें आपका केमिस्ट्री का यूज हुआ है। वो छोड़ो, बाल एक फाइबर है बेटा आपका, जो कपड़ा आप पहन रखे हैं वह फाइबर होता है, और फाइबर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यानी हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का उपयोग हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। किस क्षेत्र में बेटा, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल फील्ड में करते हैं। चौथा पॉइंट ये होता है बेटा कि केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी, बहुत उपयोगी होती है। अब आप ये कहेंगे कि सर दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है। बेटा दैनिक जीवन में उपयोगी इसलिए है कि अगर आप कोई भी फूड खाते हैं, अगर आप बेटा कोई भी फल खाते हैं, तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फल खाएंगे बेटा, सब्जियां खाते, हरी सब्जियां खाते हैं तो आपको विटामिन मिलती है, विटामिन बेटा एक केमिकल होता है। आलू खाएंगे तो आपको बेटा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट एक केमिकल होता है। कोई भी फल अगर आप यूज करते हैं बेटा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वह एक केमिकल होता है। यानी रसायन विज्ञान हम किसे कह सकते हैं बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के घटक कणों तथा आंतरिक संरचना के बारे में सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। जैसे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तीन कणों से मिलकर बना है, एक सोडियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का घटक कण क्या हुआ? सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बात करते हैं बेटा उपयोग का, तो हम इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि देखो आप पैरासीटामोल की टैबलेट खाते हैं बेटा, आप कोई ना कोई पेन किलर, जैसे अगर आपको कभी दर्द होता है तो आप पेन किलर लेते हैं, एसिलोफेनाक पैरासीटामोल लेते हैं। तो एसिलोफेनाक पैरासीटामोल बेटा एक केमिकल होता है, आपकी बॉडी में पेन होता है, आप एसिलोफेनाक ले लेते हैं, आपका पेन खत्म हो जाता है। तो एसिलोफेनाक एक केमिकल होता है बेटा, जो कि हम लोग मेडिकल लाइन में यूज करते हैं, इसलिए हमने लिखा कि केमिस्ट्री का यूज, रसायन विज्ञान का यूज हम लोग मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये आती है बेटा कि आप जरा ध्यान से देखो तो जो किसान लोग होते हैं वो खेतों में खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, और यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, पोटास हुआ, जिंक हुआ, सल्फर हुआ, ये सारी चीजें बेटा अपने खेतों में डालते हैं। ये क्या होता है? एक केमिकल होता है। तीसरी बात है बेटा, इसका उपयोग हम औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इन द सेंस बेटा, जैसे आपके फाइबर क्या कहते हैं, कपड़े बन के आते हैं, कपड़ा बेटा एक फाइबर होता है, फाइबर एक केमिकल होता है। कुर्सी में जो आपकी जिस चेयर, जिस टेबल पे आप बैठे हुए हैं बेटा, वह फाइबर की हो सकती है। हो फाइबर बेटा एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक बनाई जाती है पॉलीएथिलीन से। आप जिस पॉलीथीन में फल या सब्जियां लेके आते हैं बेटा, वो पॉलीएथिलीन होता है, उसे एथिलीन से बनाया जाता है। वो पॉलीएथिलीन का एक बहुलक होता है, एक पॉलीमर होता है, और ये सारी चीजें बेटा हम एक फैक्ट्री में बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका उपयोग हम औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। चौथा पॉइंट, केमिस्ट्री का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा है बेटा, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो हम केमिकल खाते हैं। आप हमको देख पा रहे हो मोबाइल पे, यूट्यूब पे आप हमें देख पा रहे हो, उसके पीछे एक केमिकल जिम्मेदार है बेटा, जिसे रेटिनल कहते हैं, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। अगर मेरी इतनी बातें समझ में आ गई हो तो इसे नोट करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान में। हम अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट के पहले चैप्टर में बेटा आगे बढ़ते हैं, और पहले चैप्टर का जो पहली हेडिंग आती है उसे हम कहते हैं द्रव्य। बात आती है बेटा द्रव्य किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मैटर। द्रव्य, व्हाट इज द्रव्य? जरा ध्यान से देखो बेटा, तो हम इस व्हाइट बोर्ड पर अगर एक लाइन खींच लें और इस लाइन के ऊपर हमने अपना मार्कर रख दिया, तो ये लाइन आपको नहीं दिखेगी बेटा। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि मार्कर के पास जितना एरिया था, मार्कर ने उस एरिया को कवर कर लिया, यही वजह है कि लाइन आपको नहीं दिखती है। अब अगर हम इस मार्कर को वेटेड करें बेटा, तो इसका कुछ ना कुछ वेट निकल के आएगा, यानी दुनिया का हर वह पदार्थ जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। यानी कहते हैं बेटा ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता हो, तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। बेटा हर वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान को घेरता हो, वह द्रव्य कहलाता है। जैसे आप जिस जगह पर बेटा बैठे हैं, वहां पे आपने कुछ ना कुछ जगह घेर के बैठे हुए हैं, आपने कुछ ना कुछ उस एरिया को कवर कर रखा है, इसका मतलब आप भी एक द्रव्य हैं। बेटा आप अपनी मोबाइल जिस जगह पे रखते हैं, आप देखें मोबाइल अपने एरिया के बराबर स्पेस को कवर कर लेती है। मोबाइल का जितना क्षेत्रफल होता है, मोबाइल उतना क्षेत्रफल कवर कर लेती है, इसका मतलब मोबाइल भी एक द्रव्य होता है। बात करते बेटा एग्जाम्पल की, तो हम अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है बेटा जैसे किताबें हैं, किताब हुई बेटा, पेन हुआ, एनीथिंग्स,
यानी आप अपने आस-पास जितनी चीज़ें देखते हैं बेटा, वो सब की सब द्रव्य कहलाती हैं। बात ये आती है कि बेटा ठोस, कोई भी ठोस पदार्थ ले लें, तो क्या ये द्रव्य होगा? बेटा बिल्कुल ये द्रव्य होगा। कोई भी लिक्विड ले लें बेटा, कोई द्रव पदार्थ ले लें, तो क्या ये द्रव्य होगा? बिल्कुल बेटा द्रव्य होगा। कोई गैस ले लें, तो क्या ये द्रव्य होगा? बेटा बिल्कुल द्रव्य होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ठोस के पास भी बेटा द्रव्यमान होगा, द्रव के पास भी द्रव्यमान होगा, और गैस के पास भी द्रव्यमान होता है। अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो बेटा आप दो बॉलून ले लेना, गुब्बारा, एक गुब्बारे में हवा भरना, एक गुब्बारे को एज इट इज रखने देना। आप बेटा तराजू लेना, दोनों तरफ से लगा देना, जिसमें हवा भरे रहोगे उस तरफ तराजू का जो पल्ला होगा बेटा वो डाउन हो जाएगा। इसका मतलब गैस के पास भी अपना द्रव्यमान होता है। जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्पेस को कवर करता हो, जो स्थान को घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? द्रव्य कहते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? इतनी बातें नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा। अब हम बात करें द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। देखते हैं कि द्रव्य का वर्गीकरण कैसे करते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण देखते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं। देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं। आजा बेटा, बात करते हैं द्रव्य की। तो बेटा द्रव्य को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। द्रव्य को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। कौन कौन से? एक तो बेटा भौतिक, भौतिक गुण के आधार पर, आधार पर, और दूसरा जो डिवाइड किया गया है बेटा उसे हम कहते हैं रासायनिक गुण के आधार पर। आजा बेटा, सीखते हैं कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते क्या है। बात आती है बेटा कि भौतिक गुण क्या होते हैं। तो याद रखो, किसी भी पदार्थ का बेटा वह गुण जिसका आप आराम से कैलकुलेशन कर ले जाओ उसे कहते हैं भौतिक गुण। जैसे क्या बेटा किसी भी पदार्थ का तापक्रम हम नाप सकते हैं? बिल्कुल नाप सकते हैं बेटा, तो यह एक भौतिक गुण हुआ। क्या हम किसी भी पदार्थ का की अवस्था देख से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं कि वो द्रव में है, कि वो ठोस में है, कि गैस में है। बेटा यह भौतिक गुण है। क्या हम किसी भी पदार्थ का कलर देख के बता सकते हैं? कलर का कैलकुलेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब वो भौतिक गुण है। तो बेटा भौतिक गुण ऐसे गुण होते हैं जिनका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिन्हें देख करके हम उनको बता सकते हैं कि ये किस स्टेट में है, उसे हम कहते हैं भौतिक गुण। रासायनिक गुण बेटा ऐसे गुण होते हैं जिनको हम फिजिकली ना ऑब्जर्व कर पाए, ना हम देख के बता सकें, ना हम महसूस करके बता सकें, ऐसे गुण को हम कहते हैं बेटा रासायनिक गुण। बातें आती है कि भौतिक गुण के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखें बच्चा, भौतिक गुण के आधार पर द्रव्य को बांटा गया है 6 भाग में। कौन कौन? एक तो होता है बेटा ठोस, जिसे हम कहते हैं सॉलिड। एक दूसरा होता है बेटा द्रव, जिसे हम कहते हैं लिक्विड, लिक्विड। एक तीसरा है बेटा जिसे हम कहते हैं गैस, इसको इंग्लिश में भी गैस कहते हैं। चौथा होता है बेटा जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा। अभी बताऊंगा, देखूंगा प्लाज्मा क्या होता है। पांचवा होता है बेटा जिसे हम कहते हैं बोसॉन, बोसॉन। और छठा होता है बेटा जिसे हम कहते हैं फर्मियंस। आ जाओ बेटा।
तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को बांटा गया बेटा 6 भाग में, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसॉन और फर्मियंस। बात करते हैं रासायनिक गुण के आधार पर। तो बेटा रासायनिक गुण के आधार पर द्रव्य को बांटा गया है 2 भागों में, एक जिसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, और एक जिसे हम कहते हैं बेटा मिश्रण, या इसी को हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब बात आती है कि शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो बेटा शुद्ध पदार्थ को बांटा गया 2 भागों में, एक जिसे हम कहते हैं तत्व और एक जिसे हम कहते हैं यौगिक। बात ये आती है बेटा कि तत्व को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो याद रखिए बेटा तत्व को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आपका धातु, दूसरा है बेटा अधातु, तीसरा है उपधातु और चौथा है बेटा आपका मिश्र धातु। धातु को इंग्लिश में हम कहते हैं बेटा मेटल, अधातु को हम कहते हैं लल्ला नॉन मेटल, उपधातु को हम कहते हैं मेटेलॉयड और बेटा मिश्र धातु को हम कहते हैं मिक्स मेटल। बात ये आती है बेटा कि यौगिक क्या होता है। देखो यौगिक को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा कंपाउंड, और तत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। बेटा यौगिक को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला एक जिसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक, एक जिसे हम कहते हैं बेटा अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक को बेटा इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक को हम कहते हैं बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आज बेटा मिश्रण की बात करते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा मिक्सचर, और शुद्ध पदार्थ को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस। बेटा मिश्रण 2 तरह का होता है, एक जिसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, और एक जिसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, इसे बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? तो फिर से देख लो, द्रव्य को बेटा हमने 2 हिस्सों में बांटा है, एक को हमने बांटा है भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा हमने बांटा है बेटा रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर बेटा द्रव्य को 6 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसॉन और फर्मियंस। रासायनिक अवस्था के आधार पर बेटा द्रव्य को 2 हिस्सों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण जिसे प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को 2 हिस्सों में बांटते हैं बेटा तत्व और यौगिक, यानी एलिमेंट और कंपाउंड। तत्व बेटा 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, धातु, अधातु, उपधातु और